मैंने ये भी बताया था कि पता नहीं कितने टाइम के बाद ये चीज़ हुई थी जो मार्केट में चार्ट्स हमको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज को या स्टॉक मार्केट की बात को समझना चाहते हैं। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, कहते हैं कि मार्केट किसी को अपने आप को पढ़ने नहीं देती। मार्केट को प्रिडिक्ट करना असंभव है और ये दिखा दिया है पिछले 15 या 20 दिनों ने। आज से करीब जब मैं 31 मार्च की अगर मैं बात करूं, जब मैं लास्ट मार्च की एंडिंग की बात करूं, तो कहीं हमारे पास बिल्कुल अलग व्यू था और आज 30 दिन के बाद बिल्कुल अलग व्यू है। जब मैं मार्च एंडिंग की बात करता हूं तो उस समय हमारे पास क्या व्यू था? वर्ल्ड मार्केट में ये लग रहा था जीडीपी में स्लो डाउन है, यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इन्फ्लेशन लगातार अपने चरम सीमा पर था, जिसको रोकने के लिए फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए और करीब 5.25% तक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फेड ने बढ़ाया। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से ऐसा लगा कि अब डिमांड मार्केट में बहुत कम हो रही है और कहीं धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। और दोस्तों, उसके बाद यकायक क्या हुआ? हमने देखा अप्रैल जैसे ही स्टार्ट हुआ, अप्रैल के स्टार्ट होते ही जरा चार्ट पे लेके जाऊंगा सीधा ही आज आपको। तो जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ, ये हमारी 3 अप्रैल की पहली कैंडल है। और आपको याद होगा जब हमने अप्रैल का जैसे ही मार्च खत्म हुआ था तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आया था, मंथ का रेजिस्टेंस, बड़ा मेन रेजिस्टेंस था 17,368। ये हमारा मंथली रेजिस्टेंस था और मार्केट जो है वो इसके ऊपर ही आके क्लोज हुई थी 31 मार्च और 3 अप्रैल को। हालांकि डाउट मार्केट ने क्रिएट कर दिया था कि ये क्या हुआ। अगर सब कुछ नेगेटिव है, ग्रोथ नेगेटिव है और रिसेशन की बातें हो रही हैं और इस समय इंटरेस्ट रेट चरम सीमा पर हैं, तो मार्केट ये क्या कर रही है? मार्केट ऐसे में अपना मंथली रेजिस्टेंस जो कि यूडीटीएस के हिसाब से है, मैं बाकी टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अगर तैयारी अगले सप्ताह की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं केवल और केवल लेवल्स की बात करता हूँ, यूडीटीएस के लेवल्स की। तो यूडीटीएस का जो मंथली रेजिस्टेंस था, आप पुराने 31 मार्च वाला वीडियो या 3 अप्रैल जो फर्स्ट संडे है उसका अगर वीडियो देखें तो 17,368 एक मंथली रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर मार्केट लगातार चलती रही। पहले 3 अप्रैल हमने सोचा कि शायद 1-2 दिन हम वेट करें, 8-10 दिन हम देख लें, मार्केट में एक कन्फर्मेशन बन जाए, उसके बाद ही कहीं ट्रेडर जो है वो कोई एक्शन ले। लेकिन मार्केट ने आप देखें लगातार एक अच्छा खासा बुल रन, बीच में एक छोटी सी करेक्शन आई और उसके बाद फिर से अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक भी हमारे जो लेवल्स थे, वीकली रेजिस्टेंस 17,640 का था। उस मंडे को, ये मंडे की कैंडल है, मंडे की कैंडल, ये ट्यूसडे की कैंडल, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। तो दोस्तों आप देखें, मंडे को हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर 17,640 के ही ऊपर खुली मार्केट, कोई सेलिंग का मौका कहीं नहीं दिया किसी को, और सेलिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ये देखिए। और फाइनली हम सारे रेजिस्टेंस के ऊपर आकर बंद हुए। तो कहीं ना कहीं हमको अप्रैल के स्टार्ट में ही एक इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो गया था, जिससे हम ये तो कंफर्म हो गए थे कि हमको किसी
सूरत में ब्लैंक सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर अंदाजा हो गया था, इसलिए कभी भी हमने ब्लैंक सेलिंग की पूरे हफ्ते में बात नहीं करी। और कहीं मौका देख रहे थे कि शायद हमको एक बार ब्लैंक सेलिंग का मौका मिला, एक बार मिला इस वाले वीक में, इस कैंडल पे मिला, यहाँ पर हमने कमाया। ये लगातार हमने 1 2 3 4 5 दिन हमको सेलिंग के चांसेस मिले, और उसके बाद लास्ट वीक में कोई सेलिंग का चांस ना मिला, और लगातार मार्केट एक अप ट्रेंड। तो जो मोटे तौर पर समझने की चीज़ ये है कि मार्केट कुछ ना कुछ इशारा करती है। मैं बार बार बोलता हूं मार्केट की लैंग्वेज। मार्केट ने इशारा कर दिया था 1 अप्रैल को कि कुछ मार्केट के अंदर जब सारे सेंटिमेंट्स, सारे न्यूज़, सारे ओवरऑल न्यूज़ और डेटा है वो आपको बोल रहा है कि मार्केट नेगेटिव में है, लेकिन जो डेटा, जो टेक्निकल डाटा है उसने आपको इशारा करना शुरू किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, जो क्या पॉजिटिव ऐसा हो रहा है कि मार्केट जो अपना मेजर रेजिस्टेंस था, मंथली रेजिस्टेंस 17,368, उसके ऊपर आकर क्लोज हो रही है, और क्लोज होने के बाद वहां पर टिकी भी हुई है। और दोस्तों, इतना कुछ नेगेटिव होने के बाद हमको ये समझ में आया कि जैसे ही मार्च एंडिंग के, जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आने शुरू हुए, चाहे वो यूएस के हों चाहे वो हिंदुस्तान के हों, एक अच्छे रिजल्ट्स हमको मार्केट में क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिले। और यही क्वार्टरली रिजल्ट का जो इफेक्ट है वो हमको मार्केट में देखने को मिला। मार्केट बंद हो गया करीब 18,065 के ऊपर। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लेवल्स 17,368। हालांकि मैं बार बार बोलता आया हूं कि वो कैंडल बड़ी छोटी सी कैंडल थी, पूरा वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाया था। चलिए एक बार दोबारा दिखा देता हूं कि मार्केट, और मैंने ये भी बताया था कि पता नहीं कितने टाइम के बाद ये चीज़ हुई थी जो मार्केट में चार्ट्स हमको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज को या स्टॉक मार्केट की बात को समझना चाहते हैं। देखिए, तो दोस्तों, मैं आ गया हूं निफ्टी के मंथली चार्ट पर। एक बार फिर से आपको याद दिलाने, ये है हमारी अप्रैल की कैंडल, ध्यान से देखें इसको। और ये है जो छोटी सी, शायद आपको स्क्रीन पे नज़र भी नहीं आ रही होगी, ये मैंने आपको लगातार कई बार दिखाई है, ये है मार्च की कैंडल। तो दोस्तों, मार्च की कैंडल में क्या खास बात है, इस कैंडल का जो ओपन है वो है 17,360, और इसका जो क्लोज है वो है 17,359.75, करीब 25 पैसे की कैंडल, 25 पैसे की डिफरेंस की ये एक मंथली कैंडल है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह की कैंडल मंथली चार्ट्स के ऊपर शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। और जब कुछ ऐसा अलग होता है तो मार्केट आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है कि अब यहां पर जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल हमारा 25 पैसे की जगह 50 पैसे अगर ऊपर निफ्टी बंद हो जाता तो एक ग्रीन कैंडल बनती, और अगर ग्रीन कैंडल बनती तो हमारा लेवल पहुंच जाता ये वाला, और ये लेवल था 17,811 का, 17,811 का। लेकिन ये रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल बनते ही इसने रेजिस्टेंस को बना दिया 17,368, और फाइनली 17,368 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बना, और 17,368 के नीचे पूरे अप्रैल में मार्केट गई ही नहीं। तो दोस्तों, केवल इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चार्ट्स आपसे बात करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। अगर एटलीस्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो मैं मानता हूं कि चलो आपने बाइंग नहीं करी, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एटलीस्ट ब्लैंक सेलिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाया गया, आप देखें करीब यहां ये 17
ये पूरे महीने के डेली कैंडल लगाया है, करीब ये लेवल था 17,400 के आसपास और ये लेवल हो गया 18,100 का। तो करीब करीब 700 पॉइंट मार्केट की रैली हुई है 20 से 21 दिनों में, और एक अच्छा खासा ट्रैप सेलर को, जो लोग नए हैं, जिनको स्टॉक मार्केट में ये लगता है कि शायद कुछ भी करके पैसा बन सकता है, तो ये ट्रैप आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिना पढ़े बिना सीखे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आपको बिल्कुल नहीं आना। तो फाइनली अगर न्यूज़ और डेटा को देखते हुए हम एक मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए व्यू बनाते हैं, तो वो व्यू जो है वो पॉजिटिव ही बन रहा है इस बार, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं कंपनीज के वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझ में आ गया है कि इंटरेस्ट रेट अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं। हो सकता है 3 मई को वेडनेसडे को दोबारा से फेड की मीटिंग है, हो सकता है फेड जो है वो रेट हाइक कर दे, लेकिन उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो स्वलन अप हो चुके हैं। इन्फ्लेशन भी अब कंट्रोल्ड है, धीरे धीरे इन्फ्लेशन जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी जो है वो नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो एक इस अच्छी होप में मार्केट को एक अच्छा पॉजिटिव बुलिश सेंटीमेंट है वो मिला हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और डाटा की बात करूं तो वो पॉजिटिव है नेक्स्ट वीक के लिए, और साथ में जो टेक्निकली हम अगर मार्केट को देखें तो वो भी हम अगर देख रहे हैं कि मंथली रेजिस्टेंस के अब मार्केट ऊपर है, और इवन अब तो वीकली और डेली रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट, और ओवरऑल सिनेरियो जो मार्केट का है वो ओवरऑल बुलिश है नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट नोट करें क्या कुछ डाटा और इवेंट जो हैं वो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। मंडे को हिंदुस्तान की बात करूं तो मे डे की छुट्टी है हमारे यहाँ, और वेडनेसडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे हिंदुस्तान में। अगर यूएस की बात करूं तो मंडे को पीएमआई डाटा आएगा, ट्यूसडे को जॉब डाटा आएगा, वेडनेसडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे, एम्प्लॉयमेंट डाटा का नंबर आएगा, और एक बड़ा दिन फेड के लिहाज से रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इसमें डिसीजन आएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे थर्सडे को, और फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर आएंगे। तो ओवरऑल बहुत कुछ है नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन हम जो मंडे को मार्केट में जा रहे हैं वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। यूडीटीएस मॉनिटर पर इसलिए आज नहीं जा रहा हूं क्योंकि आज सैटरडे है और आज तारीख है 29, आज 29 तारीख है। मंडे को मार्केट अब खुलेगा, 1 तारीख को, हालांकि मंडे को भी मार्केट बंद है तो अब 2 तारीख को ही मार्केट खुलेगा। तो 31 तारीख तक यानी कि इस मंथ के ख़त्म होते ही मॉनिटर अपडेट होगा, क्योंकि उसके अंदर मंथली चार्ट जो हैं वो मंथ पे ही ख़त्म होंगे डे के हिसाब से। तो आपको जो मंडे को या ट्यूसडे को आप यूडीटीएस मॉनिटर देखोगे तो आपको यही लेवल्स दिखेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप नोट करें, मंथ का जो सपोर्ट है वो है अब 17,427 रुपये 95 पैसे, वीक का सपोर्ट है 17,707 रुपये, और डेली सपोर्ट है 17,950, और हम बंद हुए हैं यहाँ पर 18,065, और मार्केट अपने मंथली, वीकली, डेली तीनों सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा बुल रन हमको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करूं तो 17,950 के ऊपर अगर मार्केट रहता है और यूडीटीएस के जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो भी अगर बुलिश रहते हैं तो आप यहां पर निफ्टी के अंदर बुलिश पोजीशंस बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 17,950 मेजर लेवल, और उसके बाद जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए सपोर्ट रहेगा 17,707 का, और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए अब सपोर्ट बन गया है 17,427 रुपये 95 पैसे। तो ओवरऑल निफ्टी बुलिश, लेवल्स नोट करें। और चलिए अब हम नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल नोट करेंगे। मंथली सपोर्ट है 40,702, वीकली सपोर्ट है 42,469, और डेली सपोर्ट है 43,045। हम बंद हुए हैं यहाँ पर 43,234।
43,234। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट है 43,045। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो सपोर्ट है वो है 42,469 और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट है 40,702। तो ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही बुल रन में आ चुके हैं फिर से। और देखना अब ये होगा कि क्या ये बुल रन अब बरकरार रहता है और क्या अब हम नए हाई को काटने के लिए तैयार हैं। तो ये तो खैर मार्केट बताएगा, लेकिन हमको केवल और केवल क्या करना है, लेवल्स को फॉलो करना है और मार्केट को रिस्पेक्ट करना है, मार्केट की डायरेक्शन को फॉलो करना है, मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट से ज़बरदस्ती जिद नहीं करनी है कि हम अगर बुलिश हो गए तो मार्केट भी बुलिश होनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बुलिश हो रही है तो उसके साथ हम बुलिश हो रहे हैं, मार्केट बेरिश होएगी तो हम उसके साथ बेरिश होंगे। तो जैसे हमने देखा लास्ट मंथ में, जैसे ही निफ्टी का जो लेवल था मंथली रेजिस्टेंस 17,368, वो जैसे ही उसके ऊपर निफ्टी आया, हम एक ओवरऑल बाइंग सेंटीमेंट, जो अभी तक हम बिल्कुल बेरिश सेंटीमेंट के साथ जुड़े हुए थे, हम अब बाइंग सेंटीमेंट की तरफ झुकना शुरू हो गए थे। क्योंकि हमको पता था कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो एटलीस्ट अगर बाइंग नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट सेलिंग के ट्रेड भी बिल्कुल अवॉइड करें। तो ओवरऑल अब हमने देखा मार्केट एक अच्छे बुल रन की तरफ वापस जा रहा है। और अब अगर कोई बहुत बुरी न्यूज़ नहीं आती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केट का ठीक ठाक चलता रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो 18,700 के आसपास जो हाई बना हुआ है, हम उसको भी काटने की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तैयारी अगले सप्ताह का जो एपिसोड है वो आपको पसंद आ रहा है। हर संडे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग वेट करते हैं तैयारी अगले सप्ताह का, और मुझे खुशी है कि मैं जो कुछ हमको लगता है मार्केट के बारे में वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और शायद आप उसको लाइक भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच। लाइक करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, और हाँ, शेयर ज़रूर करते रहिए वीडियो को, ताकि जो बाकी के आपके दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं या और लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट को सीखना है, वहाँ तक हमारी बात पहुँच सके। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.